हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये है आपकी PYQ सीरीज़ और CTET पास करना है, PYQ जरूर करने होंगे। और ना सिर्फ PYQ करना है बल्कि मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका सीखना होगा, क्योंकि CTET में बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्हें नहीं पता होता किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करें। और मान के चलना, अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो चाहे आपको कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो हर एक चीज़ जो है आपकी सोल्व हो जाएगी। सिर्फ एक ही तरीके से, वो है आप क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हो। और मैं यही आपको सारी क्लासेज में सिखाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ आप ये क्लासेज फॉलो करते हो तो आराम से आपका CTET पास हो जाएगा। इससे बाहर आपका CTET में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कोई नया हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स कराए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपका कोर्स है, ये आपका बिल्कुल फ्री है। क्या है, ये कोर्स जो है आपका बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का पे नहीं करना, कोई भी पेमेंट आपकी नहीं दी जा रही। और आपके यहाँ पर CDP का कंप्लीट डिटेल कोर्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, CDP का कंप्लीट डिटेल कोर्स आपका यहाँ पर है, जो कि क्लासेस होती है आपकी 7 बजे। हिंदी पेडागोजी हमने यहाँ पर डिटेल में की है, जिसकी क्लास होती है 6 बजे। और आपकी यहाँ पर PYQ सीरीज़, जिसमें कि हम कभी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि कल हमने हिंदी की क्लासेस डिस्कस की, आज हम आपके CDP के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी होती है यहाँ पर 8 बजे। तो ये 3 आपके टाइम है जिस टाइम आपको क्लासेस देखने को मिलती है। अब रही बात आपकी SST की, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम SST जल्दी से स्टार्ट कराइए। तो आपकी हिंदी पेडागोजी कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके यहाँ पर हम SST को शिफ्ट कर देंगे। SST की NCERT हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका शेड्यूल है। आप सभी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि जब आपकी क्लास लाइव होती है ना, तो उसकी नोटिफिकेशन कई बार नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको नोटिफिकेशन की बेल आइकन जो है उसे ऑल पर क्लिक करके रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो आज आपका यहाँ पर हम पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका CDP। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपके ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है, और याद रखना, पेपर आपका ऑफलाइन होता है, तो आपको इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलता है, इंग्लिश और हिंदी। और याद रखना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें इंग्लिश से भी हेल्प लेनी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें हिंदी शब्दों से हेल्प लेनी है, क्योंकि दोनों से ही आपका आराम से चीज़ें समझ में आएगी। काफ़ी बार ऐसा होता है, बहुत ही अजीब वो कैब के शब्द आपको देंगे जो कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे इंग्लिश में जाओगे चीज़ें आपकी इजी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे। इन्होंने पूछा है शिक्षार्थी, ठीक है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहा है, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब, देखो बिल्कुल पॉजिटिव है। पहले तो क्वेश्चन समझो, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे को इंगेज्ड करना है और एक्टिवली इन्वॉल्व करना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर अब देखना होगा। तो पहले क्या है, हम उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाए तथा उसे नकारा जाए। नकारा आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, गलत हो गया। नकारा मतलब हम उनकी प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को नकार रहे हैं। अब मान लीजिए आपने पहले CTET को दिया, ठीक है, पहले आपने CTET दे चुके हो, अब आपने वहाँ से कुछ ज्ञान मिला, आपको ये ज्ञान मिला कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, और आप इस बार भी वही गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो कि आप टाइम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं कर रहे। तो ये क्या, आपकी मूर्खता है। आपका इस तरीके से फिर से CTET रह जाएगा। तो यही बात की जा रही है कि जो ज्ञान आपको मिला उसे नकार रहे हो, नहीं नकार सकते। टाइम मैनेजमेंट को आपको लास्ट अटेम्प्ट में फेस करना पड़ा था, तो आप उसे इम्प्रूव करोगे कैसे ना कैसे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये तो होगा नहीं, कट करो क्योंकि ये नेगेटिव है। आगे गतिविधियां उनके संदर्भ में संबोधित करें। क्या करें, एक्टिविटीज़ कराएं रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिस टाइप की हम बच्चे को लर्निंग करा रहे हैं उससे जोड़ के, ये हो सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे क्या, अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। देखो रूट या रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें हैं। ठीक है, बच्चे को ना बताना है ना याद कराना है, ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव है। तो ये रट लीजिए, ये आंसर होगा नहीं। हमें 2 समझ में आ गए, तो आंसर हो गए नहीं। सेकंड हो सकता है, डिस्कस कर लेंगे। तो फोर्थ में क्या है, शिक्षार्थी को सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा, ठीक है, इग्नोर किया जाए। देखो अगर आपको अब उपेक्षा के बारे में नहीं पता, आप उपेक्षा के बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसे क्या देखा इंग्लिश में, इग्नोर देखा कि हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों की सोशियो इमोशनल नीड को, तो भाई गलत चीज़ हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। और वैसे बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपको पक्ष, कोई भी विकास जो है इग्नोर नहीं करना। ठीक है, सभी
डोमेन को हमें साथ में लेके चलना है। तो इसे तो कट करो। बस आंसर क्या हो गया आपका सेकंड। नहीं आता था हमें, लेकिन हम फिर भी सही आंसर पर पहुंच गए। ये आपको तरीका अपनाना है। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अब बताइए आपको समझ में आया? ये तरीका आपका होना चाहिए पेपर पास करने के लिए। चलिए आगे बात करें। अब है आपका अभिकथन और कारण। ये आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इस बार सीटेट में देखने को मिले थे। ऐसे आपका पैटर्न बदल चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं टफ होते हैं। क्या होते हैं? कहीं ना कहीं टफ होते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है आपका, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को इमोशनल जो है आपको हेल्प देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है। आगे क्या, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो मैंने आपको जो विकास वाली क्लास कराई थी उसमें बताया था सारे ही पक्ष आपस में रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स वेज में ही है। ठीक है। क्या है? जटिल प्रक्रिया के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। और विकास की प्रक्रिया ही जटिल है। जब पूरी प्रोसेस ही जटिल है तो आपस में चाहे आपका कोई भी पक्ष पूछा जाए वो जटिल ही होगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए आंसर आपका यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि ए में तो गलत दिया है, ये तो होगा नहीं। दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपका सही भी बता रहे हैं, व्याख्या भी सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, क्योंकि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर क्या प्रभावी संज्ञान की बात हो रही थी और यहाँ पर संवेगात्मक, तो दोनों से ही रिलेटेड आपका यहाँ पर कारण रीजन दिया गया है। तो ये ऐसे ही करना है। इसमें क्योंकि लगा के देख लो आप। ठीक है। सहारा देना चाहिए क्योंकि, बस आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये इससे रिलेटेड है तो आपको बस सीधा क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पर जाना है। चलिए आगे चले। इतना समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करो भाई पहले तो। चलिए आगे बात करेंगे। अब क्या है आपका, इसमें आमतौर पर सीखने के लिए अभिक्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में। ठीक है। ये हमने आपका हिंदी पेडागोजी में भी पूरा टॉपिक है। ठीक है। आपका सीडीपी में तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज दी हुई है। तो बताना है क्या कारण है। ठीक है। आमतौर पर सीखने और अक्षमता या फिर कठिनाई वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? एक जैसे दिखने वाले अक्षर व वर्णों को लेकर भ्रम हो सकता है। बिल्कुल सही है। आपका डिसलेक्सिया यही बताता है कि सेम वर्ण है उसमें डिफिकल्टी होती है। चलिए अब ऊपर क्या, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है। क्या ऐसा कुछ होता है अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते? भाई ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। अगर ये स्पेसिफिक कोई बीमारी दे देते, स्पेसिफिक कोई अक्षमता आपको दिखा देते कि हाँ ये वाली है, तो आप बता भी सकते थे। तो थर्ड तो आपको होगा नहीं। ठीक है। आगे बात करेंगे। नज़र कमज़ोर होने से पढ़ने में परेशानी होगी। भाई ऐसा तो नहीं है। दृष्टिबाधित की बात नहीं की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। ऐसा भी नहीं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। तो ये तीनों नेगेटिव है। क्या है? तीनों ही नेगेटिव है। ठीक है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीटेट में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि हाँ तो ना तो कोई एक स्पेसिफिक आपको बीमारी या फिर आपको लर्निंग डिफिकल्टीज, ना डिस्ग्राफिया लिखा ना डिस्कूलिया लिखा, कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा है। तो बस इस तरीके से आपको गलत सही हटाने। अब यहाँ पर क्या लास्ट वाला क्यों सही हो गया? क्योंकि इन्होंने एक बीमारी का लक्षण दे दिया, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अभी क्षमता है। तो बस फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चले भाई। चलो ये बताइए, पढ़िए पहले आप सभी। ठीक है। आपको खुद से भी अटेम्प्ट करना और बताने कमेंट बॉक्स में कितने आपको सही है, बताइए भाई। पढ़िए इसे। अब क्या है आपका यहाँ पर, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आप हर बार देखोगे। ठीक है। जुलाई में भी सेम ऐसे ही इसी टाइप का आया, जनवरी में भी। ठीक है। और बच्चे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं टॉपिक कहाँ से आते हैं। अरे वो ही आते हैं, सीटेट कोई नया सिलेबस देता ही नहीं है, पुराना ही सिलेबस चले आ रहा है, तो सेम ही टॉपिक आपके रिपीट होते हैं। तो इस वजह से PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट हुआ है और हर बार होगा। प्रगतिशील आता ही है आपका एक क्वेश्चन। तो क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बेस्ट ढूंढना है, बेस्ट डिस्क्राइब कर पाए। ठीक है। रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा करेगा? तो सबसे बेस्ट उठा लो कौन सा है। ठीक है। चलिए पहला क्या है, ठीक है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे। क्या करते भाई, तुम्हारी लाइफ है तुम खुद देखो, मैं नहीं देख रहा, ऐसे भी नहीं कर सकता ना टीचर। बच्चों को स्वतंत्र रखना तो है, लेकिन टीचर एज ए गाइडर, एज ए सुविधादाता, ठीक है, वो क्या करेगा, हेल्प जरूर करेगा। क्या करेगा, हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि बच्चे को तो डिफिकल्टी आएगी, बच्चे के लिए तो सारी चीज़ें नहीं है, वो तो लर्निंग का प्रोसेस में है। लेकिन आपकी तो लर्निंग हो चुकी है ना, तो आप क्या करोगे, उनकी हेल्प करोगे। तो फर्स्ट आंसर तो होना ही नहीं है, क्योंकि आप छोड़ने पे कह रहे हो जो जैसा है। अगर बच्चे को ABCD नहीं आती तो आप छोड़ दो, नहीं आती तो भाई तुम्हें आएगी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना आप, तो ये तो होगा नहीं। आगे क्या है, शिक्षक
जो है ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। क्या प्राइमरी स्रोत है, ठीक है। ऐसा कोई हो सकता है? नहीं भाई, ये भी कट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ध्यान में रख के बताना है। ये ऑप्शन गलत नहीं है सेकंड, लेकिन सबसे बेस्ट बताना है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये नहीं कहते कि टीचर ही सब कुछ है, नहीं, बच्चा भी होना चाहिए और बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, तो सेकंड नहीं होगा। आगे शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य कर सके, ये आपका कुछ सही लग रहा है, ठीक है, ये आपका सही लग रहा है। आगे फोर्थ देखते हैं, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, मतलब जैसा आपका सिलेबस है ऐसा पढ़ाना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा में या कुछ भी अलग तरीके या कुछ भी आपका TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन्हें कोई यूज़ ही ना करो, अलग अलग शिक्षण प्रक्रिया पद्धति का अपनाओ। क्या ऐसे टीचर करेगा तो क्या बेटर है? नहीं हो सकता ना, ठीक है, चीज़ें गलत है। फोर्थ ऑप्शन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। याद रखना, मेरा PYQ सीरीज कराना मतलब CTET पास कराना है, ठीक है। अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक थोड़ा कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है? सिर्फ लाइक करने से इतना होता है कि क्लासेस जो है बाकी स्टूडेंट तक पहुँच पाती है, ठीक है। यूट्यूब प्रमोट नहीं करता अगर आप लाइक नहीं करते। प्लस में जो नए हो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी क्लासेस ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो जुड़ते हो तो आपका क्या हो जाएगा? CTET पास होगा। सबसे बड़ी बात, आपसे कुछ लिया भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री है, ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं बेकार है, ठीक है। फ्री का मतलब क्या? आपको ये चीज़ें बेस्ट है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें बेस्ट है, जिससे CTET पास होगा ही होगा। चलिए, आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। क्या है? थर्ड ही आपका एकमात्र पॉजिटिव है। फोर्थ तो होगा नहीं, बिल्कुल नेगेटिव, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। बेस्ट होना था एज ए प्रोसेसिव आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील मतलब इम्प्रूवमेंट कराना बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे चलिए। और आपको कभी क्वेश्चन भी मिलेंगे, कभी मैराथन, कभी 30, तो इस प्रकार से करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपके 10-10 क्वेश्चन, अगर इन्हें अच्छे से सोल्व करना सीखोगे, इतना इनफ है, इतने एग्जाम आएगा, इतने में आपको सारी चीज़ें करा दी जाएगी। आगे आपका प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या पूछा है? कौन सा आपका सही है? गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन मैंने आपको जो आपकी यहाँ पर CDP की क्लासेज है ना, शायद 4th या आपको 5th क्लास में ये कराया है, ठीक है। ये शायद मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे कैसे मैंने आपको कराया, तो देखो क्लासेस से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा सही है? प्रगतिशील अन्य छात्रों की तुलना अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। भाई अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा थोड़ा तेजी से तो सीखता है, ठीक है। कंपेयर एडवांस पीस ऑफ द अदर स्टूडेंट। आगे चलेंगे। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता में जोखिम से मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल फ्री होते हैं, उन्हें रिस्क लेने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। चलिए, ये भी ठीक सा लग रहा है, आगे बात करेंगे। क्या है आपका? प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक सामाजिक भावात्मक सभी क्षेत्र में उन्नत होते हैं, ठीक है। ऐसा क्या हो सकता है कि सभी, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत हाई हो? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। IQ अच्छा होता है प्रतिभाशाली का, ऐसा नहीं कि सारे प्रोसेस, सारे डेवलपमेंट, सारे आयाम में वो अच्छा हो, ऐसा नहीं कह सकते। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं होता CTET में कुछ भी। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश मिलेंगे? ऐसा है जिसका IQ बहुत अच्छा है तो हमेशा खुश होगा? नहीं भाई, दुखी भी हो सकता है। लोकप्रिय होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस ही होंगे? ऐसा भी नहीं है। अच्छी तरीके से समायोजित होंगे, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा? अगर हम बात करें प्रतिभाशाली, तो इसमें से सही बताओ आंसर क्या होगा। देखो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर फर्स्ट आंसर क्या है? इन्होंने क्या कहा? छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ये आपका हो सकता है, ठीक है। आगे क्या है आपका? ये होगा नहीं, अच्छी तरीके से सभी समायोजित होंगे, निश्चित रूप दे दिया। आप बताइए सेकंड होगा या फर्स्ट? 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिया, सेकंड या फर्स्ट में से एक होगा, बताइए कौन सा होगा जल्दी से, ठीक है। तो क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बच्चे क्या होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड जो है आपका, ऑप्शन दोनों में सही है, ये दोनों गलत नहीं कह सकते, ये दोनों आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो आपका CTET में माना था वो क्या था आपका? ये आंसर बिल्कुल सही है, और दोनों ही वैसे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। गलत कोई सा नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो अन्य बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। आगे आपका प्याजे, जीन प्याजे तो बस ऐसे मान के चलो CTET की आत्मा है, ठीक है। CTEट की आत्मा ही जीन प्याजे है। जीन प्याजे के अनुसार कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? क्या बताना है? पूर्व संक्रियात्मक, बताइए कौन सा है, ठीक है। ये अवस्था भी हमने डिस्कस नहीं की आपकी कोर्स में,
ठीक है, जो आपका CDP का कोर्स है उसमें हमने डिस्कस नहीं किया। तो बताइए इन चारों में से क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बताइए, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है आप सभी का। बताइए कौन सा आपका होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कल की क्लास में आपको डिस्कस करा दूंगी। चलिए आगे बात करेंगे। आपका आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इन्होंने क्या पूछा, आपका क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये आपका सीधा CTET के सिलेबस में है, तो सिलेबस से क्वेश्चन पूछा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये क्या करते हैं, बच्चों को जानकारी याद रखने को प्रोत्साहित करते। बिल्कुल कट कर दो, जहाँ पर याद करना आ जाए वो हमेशा गलत। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान को विकसित कराने में सक्षम हो सकता है। बच्चों को छात्रों में ज्ञान और समझ कौशल का आकलन कराने में हो सकता है। आगे क्या, उच्च स्तरीय सोच तथा समस्या समाधान को बढ़ावा देना। देखो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्रिटिकल आलोचनात्मक सोच पूछा है तो क्या आ जाएगा, उच्च स्तरीय सोच होती है, बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर पाते हो। अगर पूछे क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, तो ये फोर्थ आंसर ही आपका है। सीधा ये ही डेफिनेशन अपने नोट्स में भी नोट डाउन करो, ठीक है। क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हाई लेवल की थिंकिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हम गलत अच्छा सभी आपकी चीज़ें देखते हैं। अब मान लीजिए आप मेरी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, अब आप इसमें कैसे लगाओगे क्रिटिकल थिंकिंग, कि हाँ मैम जो करा रही है बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही है, चारों ऑप्शन पर काम कर रही है। इससे क्या होगा, चारों ऑप्शन पे काम करोगे तो आपका CTET नहीं रुकता, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस आपको पता है इनका जो कोर्स है वो बिल्कुल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या क्या आपने क्रिटिकल थिंकिंग की हाई लेवल, आपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ पर देखा, ठीक है। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अब बताना है हेरिडिटी, ठीक है। इन्होंने पूछा आनुवंशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति को खालिस्तान निर्धारित करती है। क्या निर्धारित करेगी भाई, बताइए। क्या आनुवंशिकता सेक्स के बारे में बताती है, जेंडर बताती है, शैक्षिक सफलता बताएगी, या फिर आपका सीखने की शैली, बताओ। देखो शैक्षिक सफलता एकेडमिक सक्सेस की आप हेरिडिटी से जाओगे, तो मेरे माता पिता इतना पढ़े लिखे थे तो मैं भी इतना बनूंगा नहीं, तो जहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन उसे कट कर दो भाई। थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है। आप देखो यहाँ पर क्या है, सीखने की शैली, ये भी नहीं हो सकता। लर्निंग स्टाइल तो हम आपके वातावरण में सीखते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, ना कि हेरिडिटी का, तो इसे भी कट कीजिए। तो ना तो आपका यहाँ पर फोर्थ होगा, ना ही आपका यहाँ पर 1 होगा। बताइए सेक्स होता है या जेंडर निर्धारित करता है, बताइए। मेल होगा फीमेल होगा, इसे क्या बोला जाता है, सेक्स बोला जाता है या फिर जेंडर, बताइए क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। यही तो डिसाइड करते हैं हेरिडिटी कि बॉय है या फिर गर्ल, ठीक है, बॉय है या फिर आपकी लड़की, ठीक है। यही तो डिसाइड करता है कि XX है या फिर आपका XY है। कैसे आई ये पूरी टेबल में आपको, ये मैंने आपको डिस्कस करा दी, ठीक है, ये आपने आपका देख चुका है। अब आपका जो CDP में टॉपिक है वो आपका इंटेलिजेंस चल रहा है, तो हमने पूरा का पूरा विकास पढ़ चुके हैं, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। अब है आपका यहाँ पर ग्रोथ मैंने बहुत अच्छे से कराया है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, किसका है, ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे आपके क्लासेस से है। संज्ञानात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक, भावात्मक या फिर गुणात्मक, बताइए भाई। क्या पूछा है, ग्रोथ के बारे में पूछा है, वृद्धि किसका उदाहरण है। तो वृद्धि जो है आपको किसे बताता है, चेंज ऑफ आपका कोग्निटिव डोमेन नहीं, ये किसे बताएगा, विकास को बताएगा। गुणात्मक परिवर्तन किस में होता है, विकास में होता है, ये भी नहीं होगा। भावात्मक परिवर्तन आपका विकास का पार्ट है, ना कि ग्रोथ का। तो ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक है, आप इसमें माप सकते हो, आप इसमें तोल सकते हो, आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, आपका साइज कितना है, ठीक है। ये सब कौन बताता है आपको, ग्रोथ बताता है। ये चीज़ें क्लियर हुई, चलिए ठीक है। और अगर पूछता विकास, अगर यहाँ पर विकास दे देता तो क्या आ जाता, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। और अगर आपका गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होगा तो भी आपका विकास होता, क्योंकि विकास के अंदर वृद्धि आती है। अगर वृद्धि मात्रात्मक है तो विकास भी मात्रात्मक है, और गुणात्मक तो ऑलरेडी है, क्योंकि उसके अंदर संज्ञान भी आ रहा है, सोशल भी आ रहा है, कॉग्निटिव भी आ रहा है, फिजिकल भी आ रहा है, ठीक है, आपका इमोशनल भी आ रहा है, सभी आपके पक्ष जो है उसके अंदर आ जाते हैं। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे लेव वाइगोस की। ये आपका दिल हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया CTET का। आत्मा प्याजे है, ये इसका दिल है, ठीक है। लेव वाइगोस की क्या है, आपका CTET में बार बार पूछा जाएगा। तो इन्होंने पूछा है बच्चे अपने व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। तो बस इसमें ये देखो किस में जो आपका कौन सा शब्द ऐसा है जो वाइगोस्की ने कहा, बाकी सबको हटा दो। अगर हम बात करें आपका इक्विलिब्रेशन, ये आपका प्याजे ने कहा, ये कट करो, ठीक है। अडेप्टेशन प्याजे ने कहा, दोनों कट कर दो। ये दोनों कहे किसने, प्याजे ने, तो प्याजे ने कहा ये वाइगोस्की नहीं हो सकती।
आपको ये लाइन नहीं समझ में आई लेकिन फिर भी आप आंसर पे जाओगे, ये कट कर दो भाई, ये सब प्याजे की। आत्म आपका इनर स्पीच और खुद का पूर्णावलन का उपयोग, ये भी प्याजे ने दिया तो फर्स्ट भी कट करो। तो सीधा आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया भाई। क्या है आपका इनर स्पीच या फिर प्राइवेट स्पीच की बात किसने की, लेव वाइगोस्की ने की, तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राइवेट भी कह सकते हो और इनर स्पीच मतलब आंतरिक आत्मवाक का प्रयोग किसने किया, आपका वाइगोस्की ने। याद रखनी ये चीज़ें, वाइगोस्की ने 3 चीज़ बात की है, SCL, सोशल की बात की है, ठीक है, कल्चर की बात की है, लैंग्वेज की, ठीक है, इनर स्पीच की इन्होंने बात की है। 4 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि लेव वाइगोस्की ने किए हैं और इन्हीं से घुमा फिराकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है सीटेट। ठीक है, वो यह थ्योरीज में क्या नया लेके आएगा, नहीं ला सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कल करेंगे हम। ठीक है, डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होगी, तो भाई ज्वाइन कर लो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये आपका होमवर्क है प्याजे, ठीक है, आपकी सीटेट की आत्मा का क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, रिपीट है। ठीक है, ये आपका PYQ से ही उठाया गया था। ठीक है, ये सीटेट ने PYQ से उठाया, पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आपको बताओ इन 10 क्वेश्चन में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही थे, कमेंट करके बताओ। क्लास कैसी लगी तो भी कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो क्या सीटेट पास करना चाहते हैं। और इस बार सीटेट सच में पास हो जाएगा, अगले क्लास अच्छे से कर लो। और आगे वैकेंसीज भी है, GSSS भी आपका आ जाएगा। ठीक है, KBS तो आपका अगले साल आ ही जाएगी। ठीक है, NBS भी आपका आता रहता है। ठीक है, आर्मी की भी वैकेंसीज निकलती रहती है, तो काफ़ी ऐसी वैकेंसीज है। UP में भी देखो अगले साल वैकेंसीज का है चांसेस। और आपका रीड भी आ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में भी वैकेंसीज, और बिहार तो आपका कराता ही है। ठीक है, BPSC आपका है ही आपके सामने, तो ये इतनी सारी वैकेंसीज है। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन मिलेगी तो क्या होगा, क्लासेस आपको मिल जाएगी, क्लासेस मिलेगी, सीटेट पास हो जाएगा, सीटेट पास हो जाएगा तो ये सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और आप सभी को क्या करना है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। 3 प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली कोर्स कर रहा है हिंदी की, और जो आपकी PYQ है ना, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वो भी डेली PYQ होंगे, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। तो चलिए भाई, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही बने रहिए। और इस बार सीटेट ज़रूर पास होगा, पॉजिटिव रहिए। और अगले साल दिवाली आप जो है गवर्नमेंट टीचर बन के बिताने वाले हो। अपना साथ अपना सहयोग ऐसे बनाए रखो। चलो भाई, मिलेंगे आपसे कल।